अगर किसी में जहानत की कमी है तो ये भी सबसे बड़ी जो है गुर्बत है। नंबर एक, पहली बात यह है, खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सभी देखने वाले प्यारे बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों को पादरी सोहेल जान की तरफ से सलाम पहुंचे। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो आप प्यार करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बड़ी बरकत अता करे। आज मेरे पास एक बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए पैगाम है और बाइबल मुक़द्दस में से कि हम कलाम खुदावंद के कामों में और हम माली तौर पे, रूहानी तौर पे कैसे प्रॉस्पर या अमीर जो है वो बन सकते हैं और किस तरह से चीज़ें हमें जो है वो गरीब कर रही हैं और हम गरीब हो रहे हैं। ये कौन से ऐसे पहलू हैं जो हमें गरीब कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को गरीब कर रहे हैं, हमारी जनरेशन को गरीब कर रहे हैं, और वो कौन से वो वक्त है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हम ज़्यादा खुदाबंद में और माली तौर पे, रूहानी तौर पे प्रॉस्पर हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से एक वर्स देखते हैं, आयत पढ़ते हैं। वाइस की किताब बाब नंबर 11 आयत नंबर 6 कलाम मुक़द्दस में लिखा है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर बरूमंद होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज का मैसेज बहुत खूबसूरत मैसेज है। जैसे अभी हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा कि सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने। अब सुबह के ताल्लुक से तो हम देखते हैं, रूटीन में हम देखते हैं कि सभी लोग जो है वो सुबह को जो है अपनी जॉब्स पे निकलते हैं, काम करते हैं, दीगर हर तरह से। कोई सुबह को 8 बजे जॉब पे चला जाता है, कोई 9 बजे चला जाता है और 5 बजे तक जो है या 6 बजे तक जो है वो काम करते हैं। और देखिए, जो काम फैक्ट्री में किया जाता है या जो कारखानों में काम किया जाता है, जो या एक मजदूर काम करता है, ज़रा सोच के बताइए कि जब वो काम करता है तो क्या वो वहाँ पे अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकता है? क्या वो कुछ अब जो एक मालिक ने काम दिया हो उससे हट के कोई दूसरा काम कर सकता है? अगर किसी ने अगर पौच गिनने के लिए या शापर गिनने के लिए लगा दिया हो तो वो सारा दिन वही गिनता रहता है शाम को। बताइए क्या उसकी तख्लीकी सलाहियत जो है वो बढ़ेगी? अगर किसी को सारा दिन किसी ने कैंचियाँ गिनने पे लगा दिया है कि ये तुमने काउंट करते रहना, ट्रे इधर के इधर करते रहो, तो वो क्या उसकी जो है वो सलाहियतें बढ़ेंगी? अगर एक कैशियर है बंदा बैंक के अंदर जो है तो वो सारा दिन रुपए गिनता रहता है, वो तो इसी में परेशान है कि कहीं पैसे ज़्यादा ना चले जाएं, कम ना हो जाएं, तो उसकी क्या जो है वो सलाहियतें जो है वो बढ़ रही होंगी। यूँ तो आप तो समझ रहे हैं कि वो कैशियर, दैट्स वंडरफुल जॉब, लेकिन ज़रा ये सोचिए कि उसकी सलाहियतें जो है वो कितनी बढ़ रही होंगी। अगर कोई बैग सी रहा है या फुटबॉल जो है वो सी रहा है या हॉकी के जो है वो चीज़ें बना रहे हैं या बैट्स बना रहे हैं, तो उसकी तख्लीकी सलाहियतें जो है वो किस कदर जो है वो बढ़ रही होगी। आइए ज़रा फिर से सोचिए, अगर एक शख्स जो है 8 बजे सुबह को काम करता है तो वो 5 बजे तक जो है जिस मालिक के नीचे काम कर रहा होता है वो उसके अंडर है और वो मालिक के कहे हुए से आगे पीछे काम नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो मालिक कहेगा मैं तुझे छुट्टी करवा दूंगा, तेरी छुट्टी हो जाएगी। और वो बेशक वो शख्स और चीज़ें बेहतर तौर पर कर सकता हो, लेकिन वो कहेंगे इट्स मैनेजमेंट, बस जो आपसे कहा गया है आपने वही करना है। फिर आपके पास वक्त कौन सा है जिसमें आप जो है वो खुद का काम कर सके? जैसे हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा कि सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। एक जो नौकरी करता शख्स है वो आज़ाद होता है 5 बजे से 9 बजे तक। और स्टूडेंट के बारे में भी अगर आप देखिए तो जब बच्चे जो स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ वो टीचर्स की
मर्जी के मुताबिक होते हैं। जो कुछ टीचर कहते हैं वही भी पढ़ते हैं, जो टीचर बताएगा वही कर सकते हैं, उसके अलावा बच्चे कुछ नहीं कर सकते। ट्यूशन भेज दें तो वहां पे जो ट्यूशन टीचर है जो वो कहेगा वही करेगा। तो बच्चे ने अपना काम या अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कब किया? एक फैक्ट्री के अंदर, एक कारखाने के अंदर, एक जॉब पे जो शख्स है वो दीगर जो बहुत सारे काम है मैनेजमेंट के अंदर है, वो उसने उसकी खुद की सलाहियतें कब जो है वो बढ़ेंगी, बरूमंद जो है वो होंगी। ये वक्त शुरू होता है स्टूडेंट्स के लिए 6 बजे से 11 बजे तक, और जो दूसरे लोग हैं वो 5 बजे से 9 बजे तक। ये वो वक्त है जिसमें वो आजाद होते हैं और जिसमें वो काम कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसमें वो तख्लीकी चीजें कर सकते हैं, अपने टैलेंट को निखार सकते हैं। पर आइए जरा जायजा लेते हैं थोड़ा सा कि हम क्या करते हैं। हम टेलीविजन ऑन करते हैं और अपना कीमती वक्त जो है वो इंटरटेनमेंट देखने में गुजार देते हैं, और यूं हम अपना कीमती वक्त जो है उसे जाय कर देते हैं। ये वो वक्त है जिसमें एक शख्स अमीर हो सकता है। अगर सोचिए, एक शख्स 4 घंटे जो है लगातार हर रोज जो है किताब मुकद्दस पढ़ता है, कलाम मुकद्दस पढ़ता है, तो वो बाइबल मुकद्दस के अंदर किस कदर जो है वो अमीर हो जाता है, वो किस कदर दौलतमंद हो जाता है, वो किस कदर खुदा के मुकाशफात, उसके राजों से, भेदों से जो है वो भर जाता है, अगर वो हर रोज जो है वो 3-4 घंटे बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करता है। हमारे रूम जो है, हमारे कमरे जो हैं वो ज्यादा देर तक आप जो है वो इंटरटेन रूम नहीं रहने चाहिए, वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन जाते? आप अपने कमरों को लाइक ए यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दीजिए। आप अपने कमरों को लाइक ए म्यूजिशियन, आप स्पिरिचुअली सॉन्ग, रूहानी परस्तिश में जो है अपने कमरों को क्यों नहीं बदल देते? आप पेंटिंग, आप बहुत सारे दीगर और बहुत सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं। और यही वो वक्त है शाम का जिसमें आप जो है वो अपने आप को या तो अमीर कर रहे होते हैं और या गरीब कर रहे होते हैं। आप देखिए, कहते हैं कि पॉवर्टी इज अ लैक ऑफ क्रिएटिविटी। डॉक्टर माइल्स का ये बड़ा खूबसूरत एक जुमला है। उन्होंने ये कहा कि गुर्बत जो होती है, जब कोई गरीब शख्स होता है तो उसकी सलाहियतें भी जो हैं वो गरीब होती हैं, उसके जो ताल्लुकात होते हैं वो भी फिर जो है वो गरीब ही होते हैं, उसके रिश्ते भी आएंगे तो वो अगर किसी का कोई रिश्ता भी आता है वो भी गुर्बत वाला, वो चीज़ें भी वो वैसी ही जो वो खींचेगा वो। और लैक ऑफ, एक और बड़ा खूबसूरत जुमला मुझे याद आ रहा है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस इज द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट पॉवर्टी है। अगर किसी में जहानत की कमी है तो ये भी सबसे बड़ी जो है गुर्बत है। नंबर 1, पहली बात यह है कि अगर हम गरीब हैं तो फिर हमारे पास तख्लीक करने के लिए चीजें भी नहीं होंगी। जैसे अगर एक शख्स के पास जो है वो कीबोर्ड 1.5 लाख रुपए का है, वो कैसे उसके ऊपर म्यूजिक बजा सकता है? एक बाजा जो है वो लाख का, 50,000 का या 2.5 लाख का आता है, तो वो कैसे खरीद सकता है? या और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आजकल जो है वो बहुत सारे चैनल्स काम कर रहे हैं, मसीही चैनल्स काम कर रहे हैं। अगर वो चीजें ही, इक्विपमेंट ही नहीं है किसी ईमानदार के पास, तो वो कैसे जो है वो सलाहियतों में जो है वो बढ़ सकता है? नंबर 1 बात, पहली बात यह है कि शाम का जो वक्त है वो आपका आज़ादी का वक्त है। मैं बच्चों के मुतालिक कहने लगा हूं कि जो बच्चे शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है वो यूट्यूब या व्हाट्सएप या वो फेसबुक जो है वो यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें उनको गरीब बना रही हैं। अगर बच्चा जो है वो टेस्ट जो जब उसका स्कूल में वो फेल हो जाता है, उसमें सॉरी अच्छे मार्क्स नहीं आते, और घर वाले पूछते हैं कि अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए टीचर से, ट्यूशन टीचर से, तो वो टीचर उनसे पूछता है कि ये बच्चा क्यों नहीं आपका जो है सही पढ़ता। उसकी रीज़न ये होती है, जब वो फेसबुक देखता है, जब वो टेलीविज़न देखता है, जब वो दीगर ऐसी चीज़ें, व्हाट्सएप और ऐसी चीज़ों का, नेटफ्लिक्स वगैरह
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो थोड़ा टाइम वो देखता है तो उसके जहन से असबाक और सारी चीज़ें जो है वो उड़ जाती हैं, वही चीज़ें उसे ज़्यादा याद रह जाती हैं। अगर बच्चों को इस बात पे जो है वो आमादा कर दिया जाए कि वो शाम को टेलीविजन नहीं बल्कि अपना वक्त जो है कीमती वो किताबें मुकद्दस पढ़ने, वो दुआ करने, वो साज बजाने और दीगर बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो कर सकते हैं, और ये वाला वक्त उनको अमीर बना देगा हर चीज़ के अंदर। ज़रा सोचिए, अगर एक बच्चा जो है वो 5-6 घंटे जो है रोज़ाना इन चीज़ों के ऊपर काम करता है तो वो किस कदर साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों में भी साथ किस कदर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। शाम को भी अपना हाथ ढीला जो है वो नहीं होने देना। जो कुछ एक शख्स नौकरी पे करता है, ये वो काम है जो उसे मालिक देता है करने के लिए, और उसकी वैल्यूज, उसकी क्वालिटीज के बलबूते पे उसको एक छोटा सा सैलरी का पैकेज जो है वो दिया जाता है। पर जरा सोचिए कि खुदा ने आपको किस काम के लिए जो है वो पैदा किया। और यूसाया की किताब मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, तो अगर एक रेफरेंस में पढ़ ही दूं तो कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, यूसाया की किताब बाब नंबर 43 आयत नंबर 21 के अंदर लिखा है, मैंने इन लोगों को बनाया, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। सो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप ये देखिए कि खुदा ने हमें किस काम के लिए जो है वो बनाया है। और जब हमारे कमरे जो है वो इंटरटेनमेंट रूम होते हैं, जब हम टीवी देखते हैं, या बच्चे जो है, मैंने कई बच्चों को देखा है, अब जाकर मैंने देखा कई घरों को विजिट किया तो वो मोबाइल पकड़ के ऐसे ही जो है वो स्टैचू बन जाते हैं जब कोई पास से गुजरे जो मर्जी, और 4-4, 5-5 बच्चे इकट्ठे लेट के जो है वो देख रहे होते हैं यूट्यूब, और घर वाले ये समझ रहे होते हैं चलो कार्टून देख रहे हैं और ये यूट्यूब देख रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे होते कि ये वाला वक्त उनके बच्चों को जो है वो गुर्बत के अंदर जो है वो लेके जा रहा है, उनकी सलाहियतों को कमज़ोर कर रहा है। जब आप नेट का यूज़ करते हैं, देखिए फेसबुक पे कुछ लिखे आप तो पूरे के पूरे जुमले आगे लिखे आ जाते हैं। वो फेसबुक से कह रहे तुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं, स्पेलिंग भी करने की ज़रूरत है, मैं सारी चीज़ें कर दूंगा। ये माइंड आपका जो है वो उसे कमज़ोर कर रहा है, आपकी सलाहियतें जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। ज़रा गौर कीजिए इन बातों के ऊपर और सोचिए, और शाम को भी अपना हाथ जो है उसे ढीला ना होने दीजिए। थोड़ी सी और मैं बातें आपको बताता हूं। सो लेजीनेस इज डिफाइंड एज ए लैक ऑफ क्रिएटिविटी। सुस्ती भी जो है ये भी हमें गरीब जो है वो बना रही होती है, जब हम अपने काम जो है अगले दिनों पे डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं, अभी कर लेते हैं, अब कर लेते हैं, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी हमारे पास बहुत सारा वक्त है। और ये चीज़ भी हमारे मसीहियों को, हमारी कौम को, हमारी जनरेशन को, हमारे लोगों को जो है वो गरीब बना रही है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस इज द ग्रेटेस्ट पॉवर्टी। अब बच्चों का ज्यादा दोस्त होना भी जो है वो उन्हें गुर्बत की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। जो बच्चे ज्यादा खेल के अंदर जो है वो खेल में मसरूफ रहते हैं, ये चीज भी उनको गरीब बना रही होती है। ये बहुत सारी जो नौजवान बेटियां बेटे जो प्यार के नाम पे जो लंबी लंबी कॉलें करते हैं 2-2, 4-4 घंटे की, ये सोचना चाहिए ये उनको गरीब बना रहा है। आसले कलाम जो है वो 0 होता है, और जब वो 4 घंटे के बाद जमा तफरीक करें तो कुछ भी नहीं निकलता, और निकला क्या, आप गरीब हो रहे होते हैं। ये जो लॉन्ग ड्राइव का बहुत सारे लोगों को शौक होता है, गाड़ी हो और हम घूमे, आइडियाज गलत गलत किस्म के जहनों में जो लिए होते हैं, ये चीजें आपको गरीब बना रही हैं। आइए, अगर आप रात के इन पहरों को और आप शाम के इस वक्त को इस्तेमाल करना शुरू करें, ये वक्त आपको बाबरकत बना देगा, ये वक्त आपको इल्म इलाहियात में माहिर बना देगा, ये वक्त आपको खुदा की रफाकत और शराकत में जो है गहरा जो है वो बना देगा। ये वक्त जो शाम का है, जब आप इसका सही और दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे, आपके कमरे ही यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी जो है वो बन जाएंगे। आपके कमरे ही जो हैं वो म्यूजिशियन और म्यूजिक का जो है स्पिरिचुअली तौर पर जो है वर्शिपर रूम्स जो है वो बन जाएंगे। आपके कमरे ही जो हैं वो दुआया रूम बन जाएंगे। सो आइए, शाम को भी अपना हाथ जो है वो ढीला ना होने दे। एक दो और बात,
पॉवर्टी इज नो शेम, ये कोई गुर्बत जो है ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन गुर्बत के अंदर रहना भी जो है ये कोई ऑनर इज्जत वाली बात नहीं है। आइए अपने दिनों को बदलना शुरू कीजिए, आइए अपनी रातों को बदलना शुरू कीजिए और रातों के अंदर जो है अपनी सलाहियतों को जो है उनको चमकाना शुरू कीजिए और अपनी सलाहियतों, क्रिएटिविटी चीज़ों को, आपके पास वक्त होता है 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, स्टूडेंट के पास 6 बजे से लेकर 11 बजे तक वो वक्त होता है जब वो आज़ाद होते हैं, उन पर कोई बर्डन नहीं होता, किसी का प्रेशर नहीं होता, टीचर्स का नहीं होता, किसी शख्स का नहीं होता। ये वो वक्त होता है जिसमें आप अपने कामों को जो है, अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं, अपना वक्त खुदा के साथ गुजार सकते हैं, आप अपना वक्त जो है वो हारमोनियम पे लगा सकते हैं, आप अपना वक्त जो है दुआ में लगा सकते हैं, आप अपना वक्त नोट्स बनाने में लगा सकते हैं, आप अपना वक्त अपनी खूबियों को चमकाने में जो है लगा सकते हैं। सो आज मैं आप सबसे, अपने मसीही बहन भाइयों से यही कहना चाहूंगा, शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दीजिए। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के सबब से बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन।